एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है उसको लेकर के क्या जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, किन गलतियों को ध्यान में रखना है। और वहीं पर जो है सुपर टेट को लेकर भी अपडेट है, तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, कितने नंबर होने चाहिए और अगर आपका क्वालीफाई है तो कितने नंबर हैं, तो आप दोबारा से फॉर्म मत अप्लाई करिए या फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो बात करते हैं सीटेट दिसंबर के बारे में कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ लोगों के ये कमेंट हैं कि मेरे 82 हैं या फिर मेरे 85 हैं और मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो क्या मैं सीटेट में फॉर्म अप्लाई करूँ या ना करूँ, जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि देखिए, 6 साल से यूपी में वैकेंसी नहीं आई हुई है, ठीक है? और बहुत मुश्किल है, यानी वैकेंसी तो आएँगी, 2025 में आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहीं के लिए अगर वेट कर रहा हूँ, देखिए अगर आप बाहर जा सकते हो, किसी अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, आपको जो है फैमिली अलाउ कर रही है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है सीटेट का फॉर्म अप्लाई करिए जिसमें 90 नंबर आप ले आइए, नाइ यानी कि 90 से ज़्यादा ही हो, अगर नहीं ज़्यादा हो रहे हैं तो एटलीस्ट 90 नंबर होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अदर स्टेट में अप्लाई कर लोगे। सपोज़ दैट जैसे कि यूपी में, अब यूपी में अगर सुपर टेट आया तो एटलीस्ट आप यहाँ पर भी अप्लाई कर पाओ और अदर स्टेट में भी जा पाओ, जैसे कि बीपीएससी। अब बीपीएससी में आपको बहुत अच्छी खासी जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी और बहुत सारे पदों पर भर्ती आएँगी और इसके बाद जो है आपको दिल्ली में DSSB की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आप अदर स्टेट में कहीं भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे शिक्षक भर्ती आई हैं, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर पाएँगे, अगर आपके 90 नंबर हैं। और अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, आपको अपने स्टेट में जो है, तो भी मैं यही कहूँगी कि आप जो है 90 होने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि एक बार अगर आपका सीटेट क्वालीफाई हो गया, तो ये लाइफ टाइम रहता है, यानी लाइफ टाइम अब वैलिड माना गया है, तो ये लाइफ टाइम वैलिड है। आप जो है कभी भी इसका यूज़ कर सकते हो, कभी भी अगर वैकेंसी आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर 90 नंबर नहीं है और अगर आप फ्री हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, एटलीस्ट 90 नंबर होने चाहिए, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। ये डाउट क्लियर हुआ। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी कैंडिडेट जो सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, वो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि 2025 में आपका सिलेबस भी चेंज होने के पूरे-पूरे चांसेस बन रहे हैं, जो अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि एनटीए ने अगर एग्ज़ाम करवाया 2025 में, तो आपका सिलेबस 100% चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, एटलीस्ट दिसंबर में जो जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका क्वालीफाई हो जाए, तो एटलीस्ट आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि सीटेट चेंज मतलब सिलेबस अपना चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर सिलेबस चेंज हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? इसलिए टाइम भी है। अब आपका एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर को होने वाला है, डेट भी बढ़ा दी गई है। तो अभी भी फॉर्म अप्लाई करने का भी टाइम है, यानी 16 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। अभी भी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इच्छुक हो। और फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, आप वहीं से जो है फॉर्म फिल करिए। और फॉर्म को अगर आप किसी कैफ़े से जो है फिल करवा रहे हो, तो लास्ट में आपको चेक करने को देते हैं, वहाँ से अच्छे से चेक कर लीजिए, फिर सबमिट करवाइए। और अगर तभी भी कोई गड़बड़ी हुई है, तो 21 से लेकर के 25 अक्टूबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन का, क्योंकि करेक्शन का भी टाइम सीटेट देता है। तो 25 तक का आपको टाइम भी मिलेगा। अगर आपकी सब्जेक्ट मिस्टेक हो गई है या फिर अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ गलत कर लिया है, पेपर 2 में अगर आपने कोई और सब्जेक्ट ली है, जैसे सोशल साइंस ले लिया बट आपको मैथ और साइंस लेनी थी, तो भी आप उसमें सही कर सकते हो। तो करेक्शन का भी टाइम मिलेगा। जब करेक्शन का टाइम मिले तो एटलीस्ट एक बार फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिए कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि अगर बाद में आपको पता चला कि येस कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको जो है
दिल्ली दौड़ना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं करेक्शन का टाइम हो मतलब करेक्शन की डेट भी हो गई एंड आपको फॉर्म फिल होने की जो 16 अक्टूबर लास्ट डेट है ये भी हो गया। अब बात करते हैं कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, आप चाहे बीएड कर रहे हो या फिर आप बीटीसी कर रहे हो या फिर आप डीएलएड कर रहे हो, आपने एडमिशन करवा लिया है, आपको 2 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, कोई भी सेमेस्टर चल रहा हो, कोई मैटर नहीं करता है, बस क्या होना चाहिए आपका बीएड में एंड डीएलएड में जो भी आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए बस। सिंपल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और जो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो ये लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा, ठीक है? ये डाउट क्लियर हुआ क्योंकि कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि क्या मेरा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, मैंने जस्ट अभी एडमिशन करवाया है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी डाउट क्लियर हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तो आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, क्योंकि सीटेट अगर वैलिड है तो आप कहीं भी यानी सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो किसी भी स्टेट में आपको वैलिड माना जाता है अगर आपके 90 नंबर हैं। तो सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीटेट पहले से क्वालिफाई करके रख लीजिए, क्योंकि अगर सुपर टेट यूपी में आए तो एटलीस्ट आपको ये ना रहे कि मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं है या फिर मेरा यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है। क्योंकि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो यूपी टेट अगर आपका नहीं भी हो पाता है क्वालिफाई तो भी दिक्कत नहीं होगी, आप सीटेट के बेस पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए सीटेट क्वालिफाई पहले से करके रख लीजिए, क्योंकि जब सुपर टेट आएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको पता ही ईवीएस का आया था नोटिफिकेशन, 1.5 महीने का टाइम दिया गया। डीट जो आपका बीपीएससी है, अगर पेपर लीक ना हुआ होता है तो इसमें भी बहुत टाइम नहीं दिया जाता, सिर्फ 2 मंथ का टाइम दिया जाता है। और सुपर टेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है? और सबसे डाउट ये भी है कि क्या जब सुपर टेट आएगा तो सिलेबस चेंज हो जाएगा? ये भी देखिए 50-50 चांसेस बन रहे हैं, इस पर कोई अभी कुछ भी नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, सिलेबस चेंज होता है या नहीं होता है। इसीलिए करना क्या है, जो कॉमन सब्जेक्टें हैं, ठीक है, जो अदर एग्जाम में भी काम आती हैं, आप उनकी तैयारी करिए। इससे क्या होगा कि अगर सिलेबस चेंज भी हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो और फिर सिलेबस चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि झारखंड में हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए जो कॉमन सब्जेक्ट हैं आप उनकी प्रिपरेशन करिए। 100% नहीं कहा जा सकता है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंजमेंट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आयोग पर, प्रशासन पर कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए सीटेट क्वालिफ़ाई करिए, सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट क्वालिफ़ाई करते हैं तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आई है तो आप अदर स्टेट भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है और सैलरी भी अच्छी खासी हो रही होती है इसमें। तो सीटेट क्वालिफ़ाई करिए अच्छे से, चाहे आपका यूपी टेट आए या सुपर टेट आए, आप अदर स्टेट में भी अगर वैकेंसी आ रही है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर करेक्शन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो करेक्शन का आपको टाइम दिया जाएगा 21 से 25 अक्टूबर तक, तो ज़रूर एक बार फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए, क्यों नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? ये अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू है, 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 2 के लिए 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं और 3 बजे की क्लास में हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए क्या है, सारी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू जो है क्लासेस मिलती हैं। बाकी आपको कंटेंट की भी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अप्लाई करने की, यानी रिप्लाई करने की, ठीक है? बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।